दोस्तों, चंद्रयान-3 से पहले उतरने की होड़ में रूस का अंतरिक्षयान जल्दबाजी में जाकर चांद की सतह से टकरा गया। रूस का अंतरिक्षयान बुरी तरह से फेल हो गया। भारत के चंद्रयान-3 और लूना 25 की रेस का तो अंत हो ही गया, लेकिन चंद्रयान हर दिन नया कीर्तिमान रचता जा रहा है। हम सब भारतवासी 23 अगस्त के दिन शाम 6:04 का इंतजार कर रहे हैं। अभी चंद्रयान की ताजा स्थिति यह है कि चंद्रयान अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। अभी चांद से 25 से भी कम किलोमीटर दूरी पर है। सभी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं कि आखिर चंद्रयान-3 सही सलामत चांद पर उतर जाए। लेकिन दोस्तों, अभी रास्ते में से चांद की हैरान कर देने वाली फोटो भेज रहा है। अभी हाल ही में चंद्रयान-3 ने चांद की डार्क साइड की फोटो कैप्चर करके भेजी, यानी चांद का वो हिस्सा जहां पर आज से पहले कोई नहीं गया। उन फोटो में आखिरकार क्या दिखा था? इसी के साथ ही वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के लैंडर का संपर्क चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से कराया है। इसके बारे में इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर आखिर कैसे इसकी मदद करेगा और अब आगे चंद्रयान-3 के लिए क्या मुश्किल है, सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। चंद्रयान से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचाने के लिए किसी भी शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया है। भारत के वैज्ञानिकों ने इसे सुरक्षित चांद तक पहुंचाने के लिए इससे पहले पृथ्वी के चारों ओर राउंड कटवाए। उसके बाद सही सलामत यह चांद की कक्षा में पहुंचा। चांद पर पहुंचने के बाद भी हमारे वैज्ञानिकों ने जल्दबाजी नहीं की, जबकि रूस पहले उतरने की होड़ में बहुत जल्दी ही अपने अंतरिक्षयान को चांद पर पहुंचाना चाहता था। लेकिन जैसे वह लैंड करने वाली कक्षा में पहुंचा, तब उसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूट गया और वह अनबैलेंस होकर चांद की सतह पर टकरा गया। कुछ घंटे तक वैज्ञानिक सोच रहे थे कि वापस संपर्क हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा था कि आराम से किया गया काम जल्दबाजी से कहीं लाख गुना ज्यादा बेहतर होता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, चांद की तरफ हमारा चंद्रयान-3 दहाड़ मारता हुआ आगे बढ़ रहा है। अगर चंद्रयान-3 चांद से महज 25 किलोमीटर दूर रहा है, चंद्रयान अब स्टेज में पहुंच चुका है जहां से उसे स्पीड कम करनी है, क्योंकि उतरते वक्त इसे स्पीड बहुत कम रखनी पड़ती है। आज का दिन भी इसके लिए बहुत ज्यादा खास है। 25 किलोमीटर दूर से इसने चांद की हैरान करने वाली फोटो वैज्ञानिकों के पास भेजी हैं। ये तस्वीरें चांद के उस इलाके के पास की हैं जहां आज से पहले कोई नहीं पहुंच पाया है। इसके बारे में इसरो ने इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह चांद के सुदूर क्षेत्र की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के अंदर चांद को बिल्कुल नजदीक से देखा जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, इन गड्ढों को आप देख लीजिए, किस तरह इतने बड़े बड़े गड्ढे चांद की जमीन पर मौजूद हैं। यानी इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि चांद की जमीन बिल्कुल भी समतल नहीं है। यह चांद के उस हिस्से की तस्वीर है जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान-3 का लैंडर कई बार चांद की तस्वीरें भेज चुका है। इससे पहले 17 अगस्त को इसने चांद की सतह की तस्वीर भेजी थी। उन तस्वीरों में भी चांद की क्रेटर वाली जमीन नजर आ रही थी। इसके बाद 21 अगस्त को इसने यह हैरान करने वाली तस्वीर चांद की भेजी। इन तस्वीरों को देखकर तो एक बार नासा भी हैरान है। दोस्तों, जो रात में आपको चांद की जमीन पर धब्बे नजर आते हैं, दरअसल ये धब्बे नहीं हैं, ये क्रेटर हैं जिन्हें आप इन क्लियर तस्वीरों में आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, ये तस्वीर चंद्रयान-3 के अंदर लगा हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा खींच रहा है। ये कैमरा काफी आधुनिक माना जाता है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस कैमरे के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह तलाश करने में यह कैमरा हमारी मदद करता है। इसके अलावा कैमरा चंद्रयान-3 को पहले ही बता देगा कि यहाँ पर गहरे खड्डे वाली जगह है या फिर ऐसी जगह है जहां पर चंद्रयान-3 के लिए खतरा है, उसके बारे में पहले ही सचेत कर देगा। लेकिन दोस्तों, इतनी खुशखबरी ही कम नहीं थी कि चंद्रयान-3 ने एक और कीर्तिमान रच दिया। दरअसल दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर कई सालों से चांद के चारों ओर चक्कर काट रहा है। हालांकि शुरुआत में भी वैज्ञानिकों ने इस बात की चर्चा की थी कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को चंद्रयान-3 से कनेक्ट कर देंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये कामयाबी हासिल कर ली। दरअसल चंद्रयान-3 ने एक बड़ा सिग्नल भेजा है। इस सिग्नल को सुनकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दरअसल चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान-3 के लैंडर का स्वागत किया है। इन दोनों के बीच आपसी संवाद हुआ है और फिर इन दोनों के बीच सफलतापूर्वक संपर्क होने से वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर इस मिशन को चांद पर उतारने में भी काफी मदद करेगा। इसके अलावा जब यह सही सलामत चांद पर उतर जाएगा, उसके बाद पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों से कम्युनिकेशन में भी चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर हेल्प करने वाला है।
फिर चंद्रयान 3 के लैंडर के पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रपल्शन मॉड्यूल के जरिए भी वैज्ञानिकों से कम्युनिकेशन बनाए रख सकता है। अगर किसी स्थिति में मॉड्यूल सिस्टम में दिक्कत आ जाए तो चंद्रयान 3 के लिए मदद कर सकता है, मगर जिस समय इसे लैंडिंग करनी होती है उस समय वैज्ञानिक इसे यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसे खुद के अंदर लगे AI कंप्यूटर सिस्टम को ही डिसाइड करना है, जिसके अंदर लगे कंप्यूटर को कैमरा पहले इंफॉर्मेशन भेज देगा और उन्हें देखकर इसका कंप्यूटर उसे सही सलामत उतार देगा। हालांकि दोस्तों अब वक्त बहुत कम बचा है और चंद्रयान 3 के लिए सबसे मुश्किल पड़ाव है। इसका चांद पर सही सलामत उतरने का टाइम 23 अगस्त को शाम 6:04 रखा गया है। उस समय चांद पर सुबह का समय होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 को चांद पर 1 दिन के लिए भेजा गया है और 1 दिन हमारे पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसलिए सूर्य की पहली किरण के साथ ही चंद्रयान 3 चांद की सरजमीन पर होगा। हालांकि इस बार वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। वैज्ञानिकों को इसमें कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि इस बार अंतरिक्षयान में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं और इसकी क्वालिटी को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया है। और वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर हार्ड लैंडिंग भी कर जाता है तो अंतरिक्षयान सही सलामत चांद की जमीन पर पहुंचेगा, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने इसके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रयान 2 के ऑर्बिटल ने बहुत हेल्प की। हालांकि आपको लग रहा होगा कि वह तो फेल हो गया, लेकिन दोस्तों फेल मिशन से ही कुछ सीखा जा सकता है और वह भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। जबकि रूस तो लैंडिंग वाले फेज तक भी नहीं पहुंचा था, उससे पहले उसके साथ हादसा हो गया। दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि चांद की कक्षा में सही सलामत किसी भी अंतरिक्षयान को पहुंचाना काफी मुश्किल है। ये काम आपको जितना आसान लग रहा उतना रियल में है नहीं। ये चुनौती इतनी बड़ी थी कि शुरुआती दिनों में अमेरिका और रूस के 14 अभियानों को चंद्रमा पर उपग्रह भेजने में नाकामी हासिल हुई थी और 15वीं बार वे कामयाब हुए थे। इतनी बार भारत ट्राई करता तो शायद पूरे सौरमंडल में ही अपने मिशन को भेज देता। आपको पता होगा मंगल ग्रह पर हम एक ही ट्राई में पहुंच गए थे। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं पहुंच सकता। अगर इस लिहाज से देखें तो भारत इन सभी देशों से बहुत आगे है, क्योंकि भारत ने पहले ही प्रयास में चंद्रयान 1 को चांद की कक्षा में पहुंचा दिया था, जिसने अमेरिका और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के उस समय होश उड़ा दिए थे। इसके अलावा दोस्तों चंद्रयान 1 केवल चांद के ऑर्बिट में नहीं पहुंचा है, बल्कि इसके साथ एक बॉक्स के रूप में मशीन थी, जिसे चंद्रयान 1 के ऑर्बिटल को चांद के दक्षिण वाले हिस्से में गिराना था। वैज्ञानिकों ने उसे सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण वाले हिस्से में गिरा दिया और उसने गिरते वक्त ये बता दिया कि चांद के दक्षिण वाले इलाके में पानी मौजूद है। आज अगर आप दक्षिण वाले इलाके में देखेंगे तो वहां पर इंसानी इंस्ट्रूमेंट के रूप में भारत के चंद्रयान 1 का वो डब्बा पड़ा है, जिसके अलावा वहां पर कभी कोई चीज नहीं भेजी गई है। अब फिर से इसरो चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिण वाले इलाके में भेज रहा है और भारत के वैज्ञानिकों और भारत के देशवासियों का यह सपना जरूर साकार होगा। पूरी दुनिया इस पर नजर टिकाए बैठी है। अभी तो कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद भारत इतिहास रचेगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखिए। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।